न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में आप सभी लोग का स्वागत है। इस वक्त हम इंदिरापुरम का जो शक्तिखंड 2 है वहाँ पे हैं और वहाँ पे हमारे रविंद्र झा जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं। मैं चाहूँगा झा साहब थोड़ा सा अपना विस्तार पूर्वक अपना परिचय दीजिए। मैं RW प्रेसिडेंट राजीव रंजन झा जय भारत लेन 9 नंबर गली के प्रेसिडेंट हूँ और हमने इस गली को बड़े दिक्कत से और हमने इसको रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है RW के अंतर्गत, सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत। और हमारा एक ही मुद्दा है कि पूरे शक्तिखंड का विकास हो, इंदिरापुरम का विकास हो। हम आज 10 साल से जूझ रहे हैं कि रोड की समस्या, नाली की समस्या, जल भराव, कूड़े की समस्या अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा। पहले GDA का नाम से चल रहा था, अब नगर निगम आया तब भी उसका समाधान नहीं। नगर निगम को ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर होने के बाद भी समाधान नहीं हो रहा। हम नए अलग अलग पोर्टल पे भी जा रहे हैं, कभी कहते हैं एस्टिमेट बन रहा हो रहा है, बट कार्य हो नहीं रहा है, जिससे सारी जनताएं परेशान हैं। हमारी लेन के लोग रेगुलर परेशान हैं, लेडीज़ कुछ गिरती भी हैं, रोड पे गड्ढे हैं, पानी में डेंगू के शिकार भी हो रहे हैं, मच्छर वगैरह के। तो हम आपसे यही अनुरोध करेंगे जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और ये नहीं कि सिर्फ एस्टिमेट बन गया, टेंडर हो गया, बट टेंडर हो ही नहीं रहा है। तो हमारा आपसे यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अच्छा, कितने आप लोग इस जो आपका एसोसिएशन है, कितने परिवार होंगे इसमें? इसमें लगभग 200 परिवार हैं। 200 परिवार है इसके अंदर। तो समझिए 1000 लोग तो ये हो गए। और बाकी जो आपका पूरा रोड है उसमें कितने अफेक्टेड परिवार होंगे? अफेक्टेड परिवार पूरे हो गए, मतलब 1000 लोग हो गए। अगर सबको जोड़ दिया जाएगा 200 ज़्यादा हो जाएंगे। ज़्यादा हो गए। राइट। तो जो आपकी जो सबसे बड़ी मांग है कि सड़क और आपने नाला। अच्छा, जो आपके धीरज अग्रवाल जी जो पार्षद हैं उनसे इस बारे में आपने चर्चा की? हाँ, चर्चा किया है। वो हमें आश्वासन भी देते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, बट कहीं ना कहीं नगर निगम की तरफ से क्लियर स्टैंड नहीं हो पा रहा है। टेंडर का नाम ले लेके वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ये कि हमारे पास फंड नहीं है, टेंडर नहीं है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगा, जनता यहाँ की सुखी नहीं होगी। हम जबकि आज की डेट में हॉर्स टैक्स 3 गुना बढ़ रहे हैं, 2 गुना बढ़ रहे हैं। पहले भी हॉर्स टैक्स का मुद्दा उठा, हमने हॉर्स टैक्स जमा भी किया, फिर उठा के कम हो गया, फिर आज नई बात चल रही है हॉर्स टैक्स बढ़ रहा है। जी। तो हम यहाँ की जनता टैक्स भी भर रही है, गवर्नमेंट का इनकम टैक्स, हॉर्स टैक्स, बट जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो हम आज की डेट में गाजियाबाद अगर देखा है सफाई में, इसमें कहते हैं हम नंबर 1 नंबर 2 जा रहे हैं, बट यूपी भी नंबर 1 आ रहा है, बट उस तरह की हकीकत कुछ और ही है। हकीकत और है, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और, कूड़ा बता रहे थे, कूड़ा का भी। कूड़े का तो आप देखेंगे हमारे जस्ट शक्तिखंड 4 में भी कूड़े का पूरा ढेर पहाड़ है। वहाँ शमशान घाट भी है। तो वहाँ की जनता, वहाँ की सोसाइटी, वो लोग भी परेशान है। उसके लिए भी हम तत्पर कोशिश करते जा रहे हैं। वहाँ के नगर निगम के जो डॉक्टर साहब हैं उनसे बात कर रहे हैं, मलिक जी से भी बात कर रहे हैं कि आप कूड़े का समाधान करें। हमारे लेन के अंदर भी 3-4 प्लॉट ऐसे हैं जो मकान मालिक, जिसका प्लॉट ओनर है, वो बंद करके रखा है। उसके अंदर कूड़े कितनी ढेर पड़ी हुई है, ना वो सफाई करने जा रहे हैं। हमने GDA में 2-3 बार कंप्लेन दिया कि इस प्लॉट को निरस्त किया जाए, बट वहाँ से सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई ना कोई माफिया इस तरह से बोल देता है कोई कुछ मेरा बिगाड़ ही नहीं सकता। आप देखेंगे रोड पे भी ना अवैध कब्जा हो रखा है प्लॉटों में, जिसके कारण ना माँ बेटियों का निकलना मुश्किल हो गया। हमने इसमें कुछ लेटर भी दिया था, तो उसमें धीरज जी ने कुछ किया भी था, बट पुलिस उन्हीं को पकड़ के ले गई उल्टा। तो कुछ समाधान नहीं हो रहा। किसको पकड़ ले गई? धीरज जी को ले गई थी, कुछ उनके खिलाफ भी FIR हुआ था कि आप कैसे हटा रहे हैं। ये पार्षद बनने के पहले की बात है? अभी पार्षद बनने की बात की बात है। मतलब जो कंप्लेन कर रहा है उसी के खिलाफ काम हो गया। क्योंकि आप देखेंगे हमारे रोड पे, आप अंदर आए होंगे गली के अंदर, अतिक्रमण ज्यादा है। अतिक्रमण ज्यादा है, रोडों पे गाड़ी लगी रहती है, कितने हटमेंट बना रखे हैं। तो ये लग रहा है कि हम स्लम एरिया में रह रहे हैं। लगता ही नहीं हम इंदिरापुरम में अच्छी जगह पे रह रहे हैं। लग रहा है कि बहुत बिल्कुल जैसे स्लम में रह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है जो आपने बोला कि टैक्स भरते हैं, सब कुछ देते हैं, उसके बाद सुविधा नहीं है। तो कम से कम सड़क और नाला, ये 2 बहुत आवश्यक है। और कूड़ा, क्योंकि मोदी जी का कार्यक्रम है स्वच्छता, वो नहीं हो रहा है। राइट। सड़क और नाले के ऊपर मैं 2 बातें और कहना चाहूँगा। बिल्कुल, थोड़ा अपना नाम बताइए आप। मैं नवीन गुप्ता बोल रहा हूँ सर, ठीक है, अकाउंटेंट हूँ। तो हमारी लाइन के अंदर सर बच्चे काफ़ी गिर चुके हैं। मतलब साइकिल चलाने से डरते हैं बच्चे। इसके अलावा डेंगू वगैरह भी हो चुका है कई सारी लेडीज़ को, बच्चों को, सबको। तो मतलब गंदगी का तो ये आलम है कि मतलब यहाँ पर सर्वाइव करना एक तरीके से बीमारी को न्योता देना ही है। लोग यहाँ से जाने के बारे में प्लान भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग छोड़ के जा भी चुके हैं। इसी वजह से कि नगर निगम का जो रुख है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं है। चलिए, आपकी बात जो हम यहाँ की महापौर हैं सुनीता दयाल जी, उन तक पहुँचेगा, और विक्रमादित्य मलिक जो कि नगर आयुक्त है वहाँ तक पहुँचेगा। और पूरी उम्मीद है कि अखबार आपकी समस्या को समाधान करने की कोशिश करेगा। मैं चाहूँगा कुछ और लोग बोलना चाहेंगे अपनी बात। सर, एक चीज़ मैं इनको बोलना चाहता हूँ सर। आ गया जी। मेरा नाम राजीव चौहान है। हाँ, आ गया जो।
हाँ बोलो। तो पूरे शक्तिखंड 2 में सर कोई तो पार्क नहीं है। जो बाकी अगर नीतिखंड देख लो या शक्तिखंड 3 अच्छा, जो स्वर्ण जयंती पार्क है वो भी बड़ा अजीब सा खंडर जैसा बना हुआ है। दूर है और उसमें भी टिकट विकेट लगे हुए हैं, तो बच्चों का खेलना जो एक होता है ना अपनी सोसाइटी में अपनी लेन में अगर पार्क होता है तो बच्चे खेल पाते हैं, बच्चों का विकास होता है। तो वो पूरे शक्तिखंड 2 में है नहीं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि कोई भी जैसे अभी खाली प्लॉट है या जिसका जो नहीं है, कम से कम उसी को पार्क का एक स्वरूप दिया जाए ताकि बच्चे खेल पाएं और उससे राइट, पार्क वाली बात। तो सड़क हो गया, नाला हो गया, पार्क हो गया, और कूड़ा जो आप बता रहे हैं, यानी कि कुछ नहीं है इसका मतलब। और चौथा स्तर हो गया अनऑथराइज पार्किंग, जो रोड पर लगा के चले जाते हैं, गेट के बाहर लगा के चले जाते हैं। तो क्या होता है कि इमरजेंसी में गाड़ी निकालनी होती है तो निकल ही नहीं पाती है, कई बार ब्लॉक हो जाती है। राइट। कुछ और लोग बोलना चाहेंगे? एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ आइए, अपना नाम बताइए। दीपक कुमार रस्तोगी, वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं इसका। ठीक है। तो मेरा ये मुद्दा है कि यहाँ पे इंदिरापुरम में आप देखेंगे, इंदिरापुरम की मैं बात करूँगा सिर्फ, हर गली में RWA बनी हुई है। RWA अपनी स्वच्छता से बनी हुई है, कोई किसी ने फोर्स करके नहीं बनाया हुआ है। वो सिर्फ इसलिए बनी हुई है क्योंकि GDA और नगर निगम पूरी तरह से विफल रहा है। इसकी वजह से RWA बनने का कारण एक ही है कि हम अपनी स्वच्छता, अपना विकास खुद ही डेवलप कर सकें अपने कॉस्ट पे, ठीक है। और हर गली में जो RWA बनी हुई है उसको भी कोई किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं है। ना तो बिजली का कोई सहयोग है, ना कोई कंस्ट्रक्शन का सहयोग है, ना कोई और चीज़ का सहयोग है। सब हमारे लेन रेजिडेंट अपने कॉस्ट पे सारा काम करते हैं। सफाई से लेकर के आप झाड़ू वाले भी हफ्ते में एक बार आते हैं। हमने झाड़ू वाला अपने पैसे से हायर किया हुआ है, हम उसको सैलरी देते हैं। सिक्योरिटी को हम सैलरी देते हैं। लाइट का प्रबंध, बैकअप लाइट के लिए हम प्रबंध करते हैं। सारी जगह CCTV हमने लगवा रखा है। अभी कहते हैं कि CCTV लगना चाहिए, नगर में बूम बैरियर होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है? ये सब नगर पालिका की जिम्मेदारी, नगर निगम की। लेकिन नगर निगम की जिम्मेदारी है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ तो आदमी खुद रह करके अपने कॉस्ट पे ही रजिस्ट्री कराता है और खुद ही अपने कॉस्ट महीने की बांध रखा है, जो कि 500 से 1000, 2000, 5000 तक कॉस्ट बियर करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इनके संज्ञान में आनी चाहिए और दूर करें उसको, राइट। उनको दूर करना चाहिए। चलिए। ओके, कुछ और लोग बोलना चाहेंगे? मेरा नाम हेमंत है जी हेमंत जी बोलो। यहाँ एक और चीज़ है, फ़ोन स्नैचिंग और चेन स्नैचिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा है। मतलब इंदिरापुरम में तो अब लोग ये बोलते हैं कि लेडीज़ को कि भैया चेन पहनना बंद कर दो। और ये खाली रात को ही नहीं, ये मतलब आप देखेंगे तो ऐसा केस मतलब मेरे अपने दोस्त के साथ हुआ है कि सुबह 8 बजे स्वर्ण जयंती पार्क के बाहर उसकी चेन स्नैच हो गई थी। रात को 11 बजे हमारी गली के एक हैं, उनकी चेन जो है यहाँ हर्षा मॉल के बाहर स्नैच हुई। मतलब विद इन ए सेकेंड ऐसा हो जाता है कि आदमी को रिएक्शन टाइम भी नहीं है। पुलिस घूम रही है, पुलिस अपना PCR में घूम रही है, सब ठीक है, बट सपोर्ट कहाँ है? क्योंकि अगर कल को वो पकड़ा भी जाएगा, मैं खुद मेरे 2011 में मेरे घर पे चोरी हुई थी, आज तक कुछ नहीं पता। पुलिस वाले ने कहा जी हम क्या कर सकते हैं, चोरी हो गई। जबकि योगी जी 0 टॉलरेंस बोलते हैं। अब मतलब अब बोले तो कहाँ, मतलब क्या होगा इस सब चीज़ों? गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, गाड़ियों के टायर चोरी हो जाते हैं रात को। आप सुबह रात को गाड़ी खड़ी है, सुबह आप देखोगे तो ईंटों के ऊपर गाड़ी खड़ी होती है। ये बहुत कॉमन सी चीज हो गई है। तो इंदिरापुरम जो है भी नहीं लिखती इन सब चीजों की, FIR भी नहीं, वो सिर्फ एक एप्लीकेशन देते हैं उनको, बस कहते हैं अच्छा ठीक है, बस उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। रिसीविंग भी नहीं देंगे। और हमारे लिए ना एक और समस्या है कि कुछ लोग PG खोल दिए हैं, जबकि हमारे लेन में RW की तरफ से PG अलाउड नहीं है। बट जबरदस्ती PG खोला गया। पुलिस के संरक्षण में हमने पुलिस के पास भी कंप्लेन किया है, नगर निगम GD में भी कंप्लेन किया है कि इस PG को बंद कराया जाए, बट आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। ना PG वाले के पास कोई लाइसेंस है, ना PG खोलने का उसका अधिकार है, ना कोई कमर्शियल लाइसेंस है, ना बिल्डिंग कमर्शियल है। तो इसके लिए कुछ आपने एप्लीकेशन वगैरह दिया? FIR भी करी, बट कोई सुनवाई नहीं हुआ। मतलब आज तक उसको खत्म होने आश्वासन दिया था उन्होंने कि हो जाएगा, बट हुआ नहीं। मतलब कि आज हम 2 महीने हो गए उसको, बट अब देखते हैं RW अपने स्तर पे क्या कर सकता है, तो हम कर रहे हैं कोशिश। और कई बार तो इतने बेसिकली रक्षक ना तो होते हैं, सिक्योरिटी ना यहाँ पे आपका क्लीनलीनेस, ये दोनों इश्यूज एक बंदे को रहने के लिए बहुत बेसिक नेसेसिटी है, और ये दोनों ही नहीं है इंदिरापुरम। राइट। तो आपने जो PG वाली बात बोली, तो RWA के साथ जो है अखबार आपके साथ लगकर आपकी समस्याओं को हल करेगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे बात करेंगे सर। नमस्कार। कुछ आप हाँ बोलिए सर, कुछ बोलना चाहते हैं? सेक्रेटरी साहब हैं जी बोलिए सर। यही कहना था कि पूरा नाम बताइए अपना। अच्छा, मेरा नाम आलोक मिश्रा है, मैं यहाँ पे सेक्रेटरी हूँ इस RW में। कौन सा RW? पूरा नाम बताइए। जय भारत लेन RW, शक्तिखंड 2, लेन नंबर 9। जी। तो मेरा बस यही है कि जैसे हम लोग बहुत बार कोशिश कर चुके हैं
पीजी बंद कराने के लिए या जो प्लॉट हैं बंद पड़े हुए हैं उनकी सफाई के लिए, बट कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और बल्कि अब ये और पता चल गया कि अगर जैसे धीरज जी ने कोशिश किया, उन्हीं के खिलाफ एफआईआर हो गया, तो अब ये और डरते हैं वही आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो। नहीं सर, योगी राज में अगर तरीके से सही व्यक्ति तक कंप्लेन पहुंचती है ना तो न्याय होगा पक्का, ये मुझे विश्वास है। हमें विश्वास है। योगी जी पे तो हमको ही पूरा भरोसा है। जी जी जी, चेंजेस आए हैं 2017 से आज अगर देखोगे चेंजेस तो हैं, बट अभी उतना नहीं है जितना एक्सपेक्टेशन धरातल पर नहीं है। लेकिन ये बात अगर योगी तक पहुंचेगी तो मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, सारी समस्या हल होंगी। राइट सर, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, थैंक यू सर।